नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का चैनल रणभूमि में। दोस्तों, आज हम परसेंटेज के तीसरे पार्ट में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि परीक्षा पर आधारित प्रश्न पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आज का ये वीडियो उसी से संबंधित है दोस्तों। तो काफ़ी बेसिक से मैं शुरू करूंगा दोस्तों, और बिल्कुल ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस एग्ज़ाम में परसेंटेज से एग्ज़ाम रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी मेरे चैनल पर बने रहें। तो आइए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में कहा गया है, यदि एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाने थे, एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो दोस्तों, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। पास मार्क हमारे पास कितना है दोस्तों? पास होने के लिए हमें चाहिए 35% अंक। प्रतिशत दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यानी 100 में 35 मार्क्स आपको लाने थे। मगर यहाँ कहा गया एक अभ्यर्थी 40 अंक लाया और वह 30 अंकों से फेल हो गया, यानी उस विद्यार्थी को तो मिले 40 अंक और वह 30 अंक से फेल हो गया। यानी अगर हम उसे 30 नंबर और दे दें तो यानी 70 नंबर वो ले आएगा, यानी वो तब पास हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये 35% पास मार्क बराबर होगा 70 नंबर के। तो हम ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि 35% विल बी इक्वल टू 70 मार्क्स। इसलिए परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो दोस्तों, प्रतिशत में मैंने पहले दिन में ही बताया कि जब भी कुल या अधिकतम कुछ भी होगा तो आपको लेना है 100। प्रतिशत मतलब 100। तो 100% कितने के बराबर होगा दोस्तों? तो 70 इंटू 100 बाई 35, 35 दूना 70, 200। यानी परीक्षा के कुल अंक कितने थे दोस्तों? 200 अंक की टोटल परीक्षा थी। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। कुछ दिन के बाद आप अगर इस तरीके से अगर प्रैक्टिस कर ले तो भरभली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक मतलब होता है दोस्तों पास मार्क। उत्तीर्ण मतलब पास और उत्तीर्णांक मतलब पास होने के लिए आवश्यक अंक। तो किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है। एक लड़के ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने हैं? तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, पास मार्क आपको दिया गया है 40%, आप उसे लिख लें। उस विद्यार्थी को अंक मिला है 185 और वह 15 अंकों से फेल हो गया, यानी अगर उसे 15 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाता। तो यानी ये पास का प्रतिशत इतने अंकों के बराबर होगा। तो यानी ये हो गया दोस्तों, टोटल हो गए 200। यानी किसी भी परीक्षा का 40% बराबर है 200 अंकों के। तो अधिकतम अंक दोस्तों, तो अधिकतम जब भी पूछा जाए यानी 100% कितने के बराबर होगा दोस्तों? तो 200 इंटू 100 बटे में 40, 4 पंजे 20, यानी टोटल 500 मार्क्स। यानी वो परीक्षा टोटल कितने अंकों की थी दोस्तों? 500 अंकों की। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए भी हैं और इस टाइप के बिल्कुल है कि एग्जाम में आएंगे। देखिए दोस्तों, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत यानी पास होने के लिए जो प्रतिशत मार्क थे वो क्रमशः थे 35% तथा 40%। एक लड़के ने 487 अंक प्राप्त किए और वह 117 अंक से फेल हो गया, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ देखें, लड़के को कितने अंक मिले हैं। लड़के को यहाँ आप ऊपर में बॉय लिख ले ताकि आपको याद रहे। लड़के को कितने अंक मिले हैं? 483, और वह 117 अंकों से फेल हो गया। यानी दोस्तों, अगर उसे हम 117 नंबर और दे देते तो वो पास हो जाता। तो अब देखिए, उस लड़के को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे दोस्तों? 400 और एक 500, इधर हो गए 600। यानी लड़कों को पास होने के लिए 600 अंक चाहिए थे। और यहाँ देखिए, आपको प्रतिशत दिया लड़कों का 40%। यानी दोस्तों, इससे ये क्लियर हो गया कि 40% जो अंक था वो परीक्षा का, वो 600 अंक के बराबर होगा। इसलिए दोस्तों, अब आपसे कहा गया है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। तो दोस्तों, इसे आप काफ़ी आसानी से समझें। 40% अंक लड़कों को चाहिए था पास होने के लिए, जो बराबर है 600 का। तो अब देखिए कि उसी परीक्षा में अगर 35% लड़कियों के लिए पास मार्क था दोस्तों,
तो पूछा जा रहा है लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक यानी पास मार्क कितने हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोस्तों कि 35% बराबर कितना होगा। तो 600 इंटू 35% बाई 40, अगर आप इसे कटा दें दोस्तों, 4 से कट गया 15 बार में, 35 और 15 को अगर आप गुना करते हैं दोस्तों तो आ जाता है 525। यानी दोस्तों उस परीक्षा में टोटल पास मार्क लड़कियों के लिए कितना था दोस्तों, 525। तो काफ़ी आसानी से देखिए दोस्तों हमने इसे सॉल्व कर दिया, सिर्फ एक ही बेसिक कंसेप्ट पे दोस्तों, ना कोई ट्रिक की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की, बस बेसिक कंसेप्ट अगर आप परसेंटेज को समझ जाएं तो इससे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी परीक्षा में 5% छात्र अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य छात्रों में से 85% सामान्य यानी जनरल वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य छात्र अन्य वर्ग से हों तो कुल कितने छात्रों ने आवेदन किया। अब देखिए दोस्तों काफ़ी आसान सी ये क्वेश्चन है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आप मान लें कि कुल विद्यार्थी कितने थे दोस्तों, 100%, 100 मान लें। अब देखिए 5% छात्र जो हो गए दोस्तों अयोग्य हो गए। कुल छात्र अगर आप मान लें दोस्तों 100 है और अयोग्य 5% है, तो 100 का 5% यानी 5 छात्र अयोग्य है। तो कुल कितने योग्य छात्र हो गए दोस्तों, तो योग्य छात्र हो गए 100 - 5 यानी 95। अब देखिए दोस्तों इन योग्य छात्रों में कहा गया है 85% छात्र सामान्य वर्ग के थे, 85% छात्र सामान्य वर्ग के थे। यानी योग्य छात्रों में 15% जो छात्र होंगे वो अन्य वर्ग के होंगे। तो यहाँ संख्या दी गई है, यदि 4275 योग्य छात्र अन्य वर्ग से हैं तो कुल कितने छात्रों ने आवेदन किया। तो अब देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 95% छात्र या 95 आप कहें, इतने छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम में योग्य घोषित हुए। अब देखिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योग्य छात्रों में से 85% छात्र जो हैं सामान्य वर्ग के हैं। तो अब आप देखिए तो यहाँ मगर आपको कुल संख्या असामान्य यानी अन्य वर्ग के लोगों का दिया गया है। तो जब 85 सामान्य है दोस्तों तो 100 में से 85 घटेंगे तो वही तो आएंगे आपके अन्य वर्ग के लोग, यानी 15%। तो आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि 95% का 15% यानी 15/100, ये विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 4275 की। और आपसे पूछा गया कुल कितने छात्रों ने आवेदन किया। तो सिंपल दोस्तों जब भी कुल पूछा जाएगा आप लिखेंगे 100%। अब 100% के लिए कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप इसे अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें 4275 इंटू 100, और यहाँ हो जाएंगे दोस्तों फिर से एक 100 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 95 गुने 15। अब अगर आप दोस्तों इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 30,000। तो देखिए दोस्तों 30,000 आप इसे कटा सकते हैं दोस्तों, काफ़ी आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 2 बार में गए 5 दिया 15 चले गए। अच्छा उसके बाद 5 हो गए 20, ये 19 से कट जाएंगे टोटल। 19 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं दोस्तों तो 19 से ये कट जाएगा टोटल 75 बार में। तो 75 और 4 300 और ये 100 यानी 30,000। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। परीक्षा में 5% छात्र अयोग्य घोषित हुए हैं तो टोटल हो गए 95। अब 95% में से 95 छात्रों में से 85% छात्र सामान्य वर्ग के हैं और संख्या दी गई है आपको अन्य वर्ग की, यानी 85 सामान्य हैं तो अन्य कितने होंगे, तो 100 में से 85 घटाएंगे यानी 15% छात्र जो होंगे वो अन्य वर्ग के होंगे, जिनकी संख्या आपको दी गई है 4275। तो हमने इसे कर दिया इसके इक्वल। अब कहा गया कुल कितने छात्र हैं, तो कुल के लिए दोस्तों हमेशा 100% आपको करना है और बस सिंपल कैलकुलेशन आप इसे सॉल्व करें, चुटकी में दोस्तों आंसर निकालें। काफ़ी आसान सा है, इसे समझें। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। राम 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो गया तथा श्याम 40% अंक प्राप्त करके पास अंक से 10 अंक अधिक लाया है, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं।
दोस्तों एक ही सवाल में जब आपको पास और फेल दोनों दिया रहेगा, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों, सिंपल इसे समझे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, राम ने 30% अंक लाया और वो फेल हो गया, और श्याम 40% अंक लाया और वो पास मार्क से कुछ अधिक लाया। ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, अधिक प्रतिशत में से कम प्रतिशत को घटा दें और ये वैल्यू जो होगी इक्वल होगी दोस्तों। पहले आप देखिए, ये पहला राम जो है 5 अंक से फेल हुआ और श्याम जो है 10 अंक अधिक लाया, तो देखिए ये 5 अंकों से फेल हो गया और ये 10 अंक अधिक लाया, यानी एक फेल है और एक पास है। जब भी इस तरीके के अपोजिट रहेंगे, एक फेल और एक पास, तो दोनों अंकों को आपको जोड़ करके इक्वल लिख देना है दोस्तों। यानी ये हो गए 5 और 10 15, सिंपल दोस्तों। और अगर ये भी फेल रहता, ये भी फेल रहता, तो हम इसे भी माइनस करते हैं। अगर यहाँ पास रहता और ये भी पास रहता अंक, तो दोनों को भी हम माइनस करते हैं। यानी दोस्तों सेम जब रहेगा तो आपको माइनस कर देना है, और यानी दोस्तों जब सेम रहेगा तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको माइनस कर देना है दोस्तों। और जब आपको अलग अलग रहेंगे फेल और पास, तो आपको ऐड कर देना है। तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ इसे क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। अधिक में से कम प्रतिशत को घटा दें, फेल और पास दोनों साथ साथ रहेंगे, तो दोनों अंकों को आप ऐड कर दें। तो यहाँ देखिए 40 में से 30 गए हो गए दोस्तों 10%, यानी 10% किसी का भी बराबर है 15 के। तो आपसे पूछा गया है पास होने के लिए न्यूनतम अंक। तो सबसे पहले दोस्तों आप 100 निकाल लें। 100% बराबर हो जाएगा 15 × 100 डिवाइडेड बाई 10, यानी 150। तो देखिए दोस्तों 150 तो कुल अंक हो गए। आपको पूछा गया है पास होने के लिए न्यूनतम अंक, तो या तो आप फेल वाले में 5 ऐड कर दें, या तो पास वाले में से 10 घटा दें, जो आपकी इच्छा। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले लेता हूँ 150 अंक टोटल है, 30% ला करके वो फेल हो गया, तो पहले आप इसका 30% निकाल लें। तो देखिए 30% निकाल दिया हमने, हो गए 45। तो देखिए दोस्तों 45 अंक राम लाया और 5 अंक से फेल हो गया, यानी उसे 5 अंक और चाहिए, यानी कितने हो गए दोस्तों 50। तो देखिए ये आपका हो गया आंसर, कि उसे पास होने के लिए इस एग्ज़ाम में न्यूनतम अंक कितने चाहिए थे, 50। इसे दोस्तों आप श्याम से भी बना सकते हैं। देखिए कुल मार्क्स है 50, श्याम ने लाया 40%, आप 40% इसका निकाल लें, 15 चौके हो गए 60, यानी श्याम ने 60% अंक हासिल किया, जो पास मार्क से 10 अधिक है। तो अधिक है 10, तो आप उस 10 को माइनस कर दे, तो भी आ गए आपके 50। अब इसी क्वेश्चन में दोस्तों देखिए आपको पूछा जा सकता है कि पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत कितने चाहिए। तो जब आपसे प्रतिशत अगर पूछ दिया जाए, तो मार्क्स तो आपको पता चल गए 50, तो आप सिंपल प्रतिशत निकाल दे दोस्तों। 50 अंक लाने हैं मुझे, टोटल परीक्षा कितनी की है 150 की, तो 150 नीचे और इंटू 100। अब आप इसे सॉल्व कर ले, देखिए हो गया 100/3, यानी 33.1/3%। तो देखिए दोस्तों एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको तीनों वेराइटी बता दी। इसे आराम से वीडियो को रोक के पॉज कर करके देखें और अच्छे से समझें। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं तथा 1100 लड़के बैठे हुए हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हो, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं। काफ़ी चुटकी में बनाएंगे दोस्तों हम लोग इसे। तो देखिए ये है गर्ल्स और ये है बॉयज़। लड़के हैं 1100, लड़कियां हैं 900। अब देखिए दोस्तों, लड़कियों में से 40% लड़कियां पास हुई हैं और आपसे पूछा गया फेल। तो सिंपल सी चीज़ है, जब किसी का 40% फेल है तो पास है, तो फेल कितने होंगे दोस्तों, तो 100 में से 40 घटा दे 60, यानी 60% लड़कियां फेल हैं। तो आप अगर इसका 60% निकाल ले दोस्तों, तो 9 छके 54, यानी 540 लड़कियां फेल है। और लड़के देखिए 50% लड़के पास है, तो 50% लड़के भी फेल होंगे। तो अब आप इसका 50% अगर निकाल लें दोस्तों, तो 11 पचे 55, यानी 550। तो देखिए 540 लड़के लड़कियां और 550 लड़के, टोटल 990 विद्यार्थी फेल हैं दोस्तों। तो आपसे पूछा गया कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हैं। तो अब आप सिंपल इसे प्रतिशत निकाल सकते हैं दोस्तों। 990 पूरे का बटा में रहेगा दोस्तों कुल विद्यार्थी, तो 900 लड़कियां 1100 लड़के, यानी टोटल 2000 विद्यार्थी, इंटू आप इसे 100 कर दें। देखिए 00 कट गए दोस्तों, 2 से हम इसे अगर भाग देते हैं दोस्तों, तो 2 चौके 8,
2 9 18, 2 5 10, यानी 49.5% विद्यार्थी क्या है दोस्तों, कुल अनुत्तीर्ण है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से हमने इसे हल कर लिया। आइए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए दोस्तों, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ इन दो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और समझें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कहा गया है 60% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इंग्लिश में पास कितने हैं दोस्तों, पास और एफ फॉर फेल, एकदम सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा दोस्तों। इंग्लिश में 60% विद्यार्थी तथा गणित में, मैथ में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। देखिए दोस्तों, यहाँ प्रतिशत दिया गया पास का और दोनों में फेल का प्रतिशत दिया है, यानी दोनों अलग है। तो पहले आप फेल निकाल लें। तो 60% अगर पास है तो 40% फेल होंगे। 70% मैथ में पास हैं तो 100 में से 70 गए, यानी 30% फेल होंगे। और यहाँ देखिए दोस्तों, 20% छात्र जो है दोनों विषय में फेल हैं। तो सबसे सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, यानी ये 20% छात्र ये 40% में भी हैं और 30% में भी। तो सबसे पहले इन दोनों को आप माइनस कर लें, दोनों से घटा दें। तो देखिए आ गए, फेल हो गए अंग्रेजी में कुल 20% और मैथ में फेल हो गए कुल 10%। यानी ये सिर्फ 20% छात्र सिर्फ इंग्लिश में फेल है, मैथ में नहीं। ये 10% छात्र सिर्फ मैथ में फेल हैं, इंग्लिश में नहीं। और 20% जो है दोनों विषय में फेल हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे पास कुल फेल का प्रतिशत आ गया, 20 20 40 और 10 50, यानी कुल फेल कितने हो गए दोस्तों हमारे पास, 50%। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जब 50% लोग फेल हैं तो 50% लोग पास होंगे। तो यहाँ पर पास का प्रतिशत आ गया 50% और आपको यहाँ संख्या दी गई है 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हैं, यानी पास। यानी ये बराबर होगा 2500 के। तो बोला गया कुल कितने परीक्षार्थी हैं, तो कुल परीक्षार्थी यानी दोस्तों 100, सिंपल इसका डबल हो जाएगा, तो यानी वैल्यू हो जाएगी 5000। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए दोस्तों, 5000। तो देखिए दोस्तों, ना कोई ट्रिक है ना कुछ भी है, बस बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट से दोस्तों इसे मैंने सॉल्व कर दिया। और ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है दोस्तों, तो इसे आप अच्छे से समझें, सीखें। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए दोस्तों, एक परीक्षा में 42% छात्र गणित में तथा 52% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैथ में फेल प्रतिशत लिख रहा हूँ दोस्तों 42% और 52% अंग्रेजी में दोस्तों फेल है। अब आप देखिए दोस्तों, ये दोनों विद्यार्थी, ये जो प्रतिशत है फेल है, तथा 17% छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, दोनों विषय में फेल हुए छात्र हैं 17% तथा दोनों विषय में 46 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दी गई है, यानी आपको दोनों विषय में पास छात्रों का प्रतिशत निकालना होगा और वो इक्वल होगा 46 के। तो देखिए दोस्तों, फेल हो गए हैं, तो आप पहले ऐसा करें दोस्तों, आप पहले निकाल लें कि कुल कितने फेल हैं। तो देखिए 42 छात्र गणित में हैं और 52% अंग्रेजी में फेल है तथा 17 छात्र दोनों विषय में फेल है। तो आप सिंपल ये कर सकते हैं दोस्तों कि आप इसको दोनों विषय वाले को इसमें से माइनस कर दे। तो ये हो गए दोस्तों, देखिए 25% केवल मैथ में फेल हैं। फिर इसमें से 17% को अगर आप माइनस कर दें तो देखिए दोस्तों हो गए 35% केवल इंग्लिश में फेल हैं। अब देखिए दोस्तों, और दोनों में जो फेल छात्रों का प्रतिशत है वो है 17%, यानी ये आपको मिल जाएगा कुल फेल आपको अब मिल जाएगा दोस्तों। तो 5 5 10 7 17, 3 2 5 और 1 6 और 1 7। तो देखिए दोस्तों, 77% जो विद्यार्थी है वो कुल फेल है। तो यानी आपको कुल पास कितने मिल जाएंगे दोस्तों, तो 100 में से 77 जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 23, यानी 23% छात्र जो हैं दोनों विषय में पास है। और ये दोनों विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या है 46। तो आप सिंपली इसे इक्वल टू 46 कर लें और कुल परीक्षार्थी पूछे गए हैं, यानी 100% निकाल लें दोस्तों, तो 200 हो जाएंगे। 46 इंटू 100 बाई 23, 23 दूना 46, इसे आप कैलकुलेट कर लें। तो कुल कितने छात्र हो जाएंगे दोस्तों, जो दोनों विषय में जो कुल कितने छात्र हो गए दोस्तों, तो कुल छात्र हो जाएंगे 200। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, इसे आप एक बार समझ लें तो आप इसे 10 सेकंड में एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें दोस्तों, ए तथा बी क्रमशः 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। यदि इनके प्राप्तांकों का योग 783 है तो पूर्णांक कितने हैं। पूर्णांक यानी परीक्षा जो है टोटल कितने मार्क्स की है,
ये आपको पूछा गया है। तो सिंपली दोस्तों कुछ भी नहीं करना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ए ने पाया 60%, बी ने पाया 30%, दोनों के कुल अंकों का प्राप्तांकों का योग है 783, यानी इन दोनों को जोड़ दें, बराबर लिख दें 783। तो ये देखिए दोस्तों, अगर 90% अगर किसी परीक्षा का 783 है तो कुल पूर्णांक कितने हैं दोस्तों, तो 100% बराबर हो जाएगा 783 इंटू 100/90। अब दोस्तों अगर आप इसे घटाएं, 9 8 72, 9 7 63, मल्टीप्लाई कर दे 870, तो देखिए आसानी से निकल गया 870। तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम वाले मैंने आपको आज लगभग 9 क्वेश्चन बताएं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से अगर घर में प्रैक्टिस कर लें तो एग्ज़ाम में आपको इस टाइप पर किसी भी परसेंट में क्वेश्चन आएगा, अगर एग्ज़ाम पर, परीक्षा पर आधारित, तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम वोटरों पर आधारित क्वेश्चन को लेकर, जो प्रतिशत का बहुत मुख्य पार्ट है। तो उसके लिए इंतज़ार करें दोस्तों। और मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।